है आप सभी का रेडियो बूस्ट पर इसमें नशा है। मैं किरण हूँ और मेरे साथ हैं आज मनीषा मैम। मैम बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम एक बहुत सी चीज़ें सुनने में आती है। आप देखिए बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो अपनी अलग अलग स्पीच देते हैं, उनका अलग अलग ओपिनियन होता है कि भाई आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए अगर आप कोई प्लान अपना सक्सेसफुल करना है। बट एक कॉमन चीज़ जो ज़्यादातर मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि हमें अपना प्रेजेंट जो है उसे सुधारना चाहिए। तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, पावर ऑफ नाउ। सो व्हाट इज पावर ऑफ नाउ? थैंक यू किरण फॉर इनवाइटिंग मी ओवर एंड आज की हमारी जो डिस्कशन है उसका टॉपिक ही ये है कि वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पावर ऑफ लिविंग इन टुडे। तो दिस इज व्हाट पावर ऑफ नाउ इज। हम लोग बहुत सारा टाइम अपनी लाइफ का इस चीज़ पे स्पेंड करते हैं कि हमें आगे क्या करना है, जिसको हम प्लानिंग कहते हैं। लेकिन उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम एफर्ट्स लगाते हैं वो इतने फ्यूचर डायरेक्शनल होते हैं, फ्यूचर की तरफ इतने ज़्यादा डायरेक्टेड होते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि आज में जो हम हैं वो हम सिर्फ आज में ही रहेंगे, और वो हम जो आज में हैं वो हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे भूलते जाते हैं। तो हम इस टॉपिक पे जो डिस्कशन आज हम कर रहे हैं दैट इज हाउ डू यू मैनेज टू लिव इन योर प्रेजेंट, डिस्कनेक्ट विद व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। जो भी आपकी लाइफ में पास्ट रहा हो आप उससे कंप्लीटली डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन आप उससे लर्निंग लेके और आगे कैसे बढ़े उसको हम पावर ऑफ प्रेजेंट कहते हैं, विच इज द पावर ऑफ नाउ। एक कॉमन मैन की तरफ से मैं क्वेश्चन करूँगा आपसे कि हम इसे प्रैक्टिकल में कैसे ला सकते हैं पावर ऑफ नाउ? हाँ, तो सबसे पहले हम लेट्स अंडरस्टैंड कि हमें पावर ऑफ नाउ में क्यों रहना चाहिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग इन पावर ऑफ नाउ। वो इसलिए क्योंकि एक तो बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर हमारी लाइफ में ये होता है कि आगे जाके क्या होगा, एंड दैट आगे इज वेरी अनसर्टेन। तो हमें कुछ नहीं पता आगे जाके क्या होगा। आज से जब हम 2019 में थे तो हम कभी सोच सकते थे कि दुनिया इस हद तक बदल जाएगी कि एक वायरस जो है वो दुनिया को बंद कर देगा। राइट, कितने बिजनेसेस क्लोज हो गए, कितनी इकोनॉमीज पे फर्क पड़ा है इस बात का। बॉर्डर्स क्लोज हो गए, लॉकडाउन्स लग गए, स्कूल्स ऑनलाइन हो गए। कभी जिंदगी में हमने नहीं सोचा था कि बच्चे एक टाइम में आके घर से स्कूलिंग करेंगे। राइट, तो सब कुछ बदल गया। राइट, 2019 से लेकर आज हम 2022 में हैं, लेकिन आज भी हम उस वायरस के फियर में हैं। तो हम लोग जब 2019 में थे तो हम 2020 की प्लानिंग करते हुए चल रहे थे कि ये वाले साल में हम ये करेंगे, जिसको हम कई बार रेजोल्यूशंस भी बोलते हैं। तो हम कुछ नहीं हुआ। राइट, तो हम अगर वो एफर्ट्स को आगे डालने की बजाय इस वे से सोचे कि आज मेरा जो ये दिन है, जो आज की तारीख है, जो ये टाइम है, ये दोबारा कभी नहीं आएगा। Right? तो आई हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ टुडे। जब हम इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करने लग जाते हैं तो हम फ्यूचर को जो अनसर्टेनिटी में है इतना ज़्यादा, उससे अपने आप को दूर रख के और अपने मोमेंट्स को लिव करने लगते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे इमोशंस जो होते हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। अब जैसे बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई इस वजह से नहीं कर रहा है कि उसको पढ़ना है, वो इस वजह से पढ़ाई कर रहा है कि उसको एग्जाम देना है। उस एग्जाम में उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, उस फियर की वजह से वो आज पढ़ रहा है, और वो जो फियर है वो उसको जो वो पढ़ रहा है उसको वो ध्यान से उसको पढ़ने नहीं देते। आज के टाइम में अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ती हूँ, मुझे कोई एग्जाम नहीं देना, तो मेरी लर्निंग उस कॉन्सेप्ट को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, क्योंकि मेरे अंदर कोई फियर फैक्टर नहीं है एक्चुअली। और फियर जो है वो एक इसी वजह से है क्योंकि एक अनसर्टेनिटी। राइट, तो अगर हम इस चीज़ को भूल जाएं कि आगे क्या होना है, हम सिर्फ ये सोचें कि हमें आज में जीना है और जो हम आज कर रहे हैं वो हम बेस्ट करें। जो हम आज कर रहे हैं उससे बेटर हम नहीं कर सकते थे, इसीलिए we have to do the best of what we have today. Whether it comes to investment in your health, whether it comes to investment in your learning, whether it comes to investment in your overall growth and development. Right? वो सब अगर हम करने लगे ठीक से तो हमारा फ्यूचर अपने आप ही सर्टेन हो जाएगा।
क्योंकि स्टूडेंट्स एक्चुअली में इस फियर में पढ़ते हैं कि उन्हें एग्जाम्स क्लियर करने हैं और अच्छे मार्क्स से करने हैं, इसकी बजाय कि हम कुछ सीखेंगे इस पढ़ाई से। एग्जैक्टली आप ये देखिए, आई जस्ट गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। जैसे ये वायरस आया, इस वायरस में 2 कैटेगरी के लोग थे। एक जो कि बहुत हेल्दी हैं, जिन्होंने शुरू से ही अपने हेल्थ में इन्वेस्ट किया और उन्होंने एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड किया। कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं, जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, डायबिटीज थी, हार्ट प्रॉब्लम थी, या जो फैट थे, ओबीस, ब्लड प्रेशर था जिनको। अब जिन लोगों ने अपनी हेल्थ पे शुरू से ही इन्वेस्ट किया, उनके ऊपर इस वायरस का इम्पैक्ट कम हुआ। जिन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि उनका वो समय जो था वो इस चीज में ज्यादा वो था कि हम अपने करियर पे ध्यान दें, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। हाँ। एक रैट रेस में लगे थे सब लोग, राइट? तो एक इम्बैलेंस्ड लाइफ लीड कर रहे थे, राइट? तो जब हम कहते हैं कि पावर ऑफ नाउ इज नॉट जस्ट अबाउट कि हमें आज में जीना है, हमें हर वो चीज अपनी लाइफ में आज इंक्लूड करनी है जो हम मिस आउट कर रहे हैं, इस डर से कि कल को फ्यूचर में क्या होगा। दैट इज व्हाट इज पावर ऑफ नाउ। अब आपका जो सवाल है वो ये है कि इसको हम कैसे लाएं अपने डे टू डे लाइफ में। तो पहले मैं एक लिस्ट बनाती हूँ जो कि उन चीजों की है जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और वो चीजें जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो चीजें होंगी जो मेरे आज के लिए इम्पोर्टेंट है। जो इस चीज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुझे कल क्या करना है, तो मेरे आज के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? मेरे आज के लिए इम्पोर्टेंट है कि जब मैं सुबह उठूं, आई शुड बी एबल टू स्पेंड इनफ टाइम ऑन मेकिंग माई बॉडी हेल्दी। आई शुड बी ईटिंग हेल्दी। तो मेरे फ्रिज में वो सब चीजें होनी चाहिए जो कि मेरी हेल्थ को बेटर करे, ठीक है? दूसरा, दिस इज रिलेटेड टू माई हेल्थ। अब मुझे अपने अंदर वो सब चीजें लानी है जिससे मेरी इमोशनल हेल्थ इंप्रूव हो, राइट? तो चाहे मैं थोड़ी बहुत मेडिटेशन करूं, या मैं थोड़ा सा अपने इमोशनल लर्निंग के लिए किसी अच्छे लर्नेड चीजों को पढूं, बुक्स पढूं, राइट? या कुछ लर्नेड लोगों की बातें सुनूं, so that will help me improve my emotional learning. Now I also want कि मेरे आज के दिन में मेरी intellectual learning बढ़े। तो मैं क्या करूँ? मैं रोज सुबह I will spend about half an hour, 40 minutes in reading my newspaper. Now this will help me improve my intellectual learning. अब मुझे अपने करियर का भी ध्यान रखना है, तो मुझे अपने करियर को जो टाइम देना है वो है मेरा 10 to 5 का टाइम, राइट? और मैं उसमें 100% डेडिकेशन से काम करूंगी। इस चीज को इस फियर में नहीं करूंगी कि कल को मेरा बॉस मेरे को प्रमोशन देगा या नहीं, मेरे को इंक्रीमेंट्स मिलेंगे नहीं। मेरे को आज जो करना है उससे बेटर मैं नहीं करूंगी। Be honest with your work. Yes. So I'm going to be committed, dedicated and do my work as if there is no tomorrow. उसके बाद I have done this part of my career life. Now I will move on to my hobbies. हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि एक्चुअली अपनी हॉबीज को परस्यू करते हैं आज भी? बहुत कम। Right? अगर आप पूछेंगे हॉबीज का तो सब ऑलमोस्ट बताएंगे स्टडिंग, बुक स्टडिंग करना है या म्यूजिक लिसनिंग है, ये सब चीजें बताएंगे, बट एक्चुअली भी कोई प्रैक्टिकल नहीं उस चीज। और हम लोग प्रैक्टिस कितना करते हैं उसको? हम लोग ये कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता। क्यों नहीं टाइम मिलता? क्योंकि हमने अपने डे को ऐसे डिवाइड कर रखा है कि हमें टाइम, क्योंकि 24 आवर्स इज अ वेरी बिग टाइम, राइट? आप उसमें से 8 आवर्स अगर माइनस भी कर दो अपने स्लीपिंग, या 7 आवर्स जो आपके हैं स्लीपिंग के, फिर भी आपके पास बहुत गुड इनफ टाइम है कि आप उसको ठीक से बैलेंस्ड वे से वर्कआउट करो। तो आपको अपनी हॉबीज के लिए टाइम जरूर निकालना है, क्योंकि हॉबीज से हमको खुशी मिलती है। वो चीज़ है जो हम करना चाहते हैं। तो चाहे हमें म्यूजिक का शौक है, हम म्यूजिक के तरीके से सुने, इस तरीके से नहीं सुने कि हम ट्रैफिक जैम में फंसे हैं और गाने चल रहे हैं और हम बड़बड़ा रहे हैं कि शिट यार इतना ट्रैफिक है, मैं क्यों फंस गया, ये हो गया। आई एम नॉट एंजॉयिंग दैट मोमेंट। So why we are getting away from this power of now is because we do not enjoy the moments. The moment we start enjoy every moment of our today, the power of now becomes a part of my everyday life, and I will realize कि मैं कितना कुछ कर पाती हूँ वो एक दिन में, जो कि मुझे आज मिला है और कल नहीं आएगा मेरे पास, right? So this is what is power of now. So one of the ways of doing this is कि हम एक लिस्ट बनाएं रोज की हमने क्या क्या करना है। सेकेंडली हम इस बात के लिए फोकस करें कि हम
अपने माइंड को रोज इस बात की ट्रेनिंग दे कि मैं सिर्फ आज में ही जीऊंगा, राइट। मैं इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करूंगा कि कल सुबह भी क्या होना है। और आप सोचो, हम सालों सालों की प्लानिंग्स बनाए बैठे रहते हैं, राइट। तो हमें सिर्फ आज पे ही फोकस करना है। हमें ये देखना है कि मैं आज को कैसे अपने लिए फ्रूटफुल बना सकता हूँ। और आप ये रियलाइज करेंगे किरण की जब आप ये करने लग जाते हैं, तो जब आप रात को सोते हैं, जब आप अपने बेड पे जाके लेटते हैं, तो यू फील सो गुड अबाउट योरसेल्फ, रिलैक्स, कि आपने वो सब कुछ कर दिया जो आपने आज प्लान किया। और हमारी जिंदगी क्या होती है, जैसे चल रही है रोज, हम कहते हैं मोनोटोनस लाइफ है, हमने ही इसको मोनोटोनस बनाया, राइट। हर चीज में जैसे हम खाना भी बना रहे होते हैं, तो हम जरा सा कोई स्पाइस इधर उधर चेंज कर देते हैं, जिससे पूरे खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये लाइफ भी वैसा ही है, राइट। हमें थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स करने हैं। जैसे मुझे डांसिंग का बहुत शौक है, तो कई बार मैं सिर्फ म्यूजिक लगा के घर में सिर्फ डांस करती हूँ अपने आप के साथ, क्योंकि वो मोमेंट मुझे खुशी देता है, राइट। सो हमें सबको ये, पहले तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि उनको चाहिए क्या, राइट। क्योंकि हम इतने बिजी हैं अपने करियर्स में, अपनी डे टू डे रूटीन में, बच्चा, पति, फैमिली को देखने में, कि हम अपने आप से तो हमने बातें करनी बहुत पहले छोड़ दी थी, राइट। सो दिस पावर ऑफ नाउ ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर ओन सेल्फ, राइट। सी, लाइफ इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, राइट। सो लेट्स लिव इट इन अ ब्यूटीफुल वे, राइट। लेट्स नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट मेरे लिए आगे क्या लिखा है, क्या रखा है। अगर मैंने आज अपने आज पे वर्क कर लिया, तो मेरा आगे जो भी कुछ लिखा है वो अच्छा ही होगा। और बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, उनको हमें छोड़ देना चाहिए। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में, कम से कम उसका तो हम चार्ज लें, राइट। सो दैट इज व्हाट इज पावर ऑफ नाउ। गौतम बुद्ध ने भी ये कहा है कि अगर आप अपने बीते हुए कल के बारे में सोचेंगे तो आपको पछतावा होगा, आने वाले कल के बारे में सोचेंगे तो आपको चिंता होगी। बट द बेस्ट वे, अगर आप आज के बारे में सोचेंगे तो बीते हुए कल का पछतावा चला गया और आने वाले कल की चिंता छोड़ जाएगी। बिल्कुल, आप जो आज करेंगे वही आपका आने वाला कल डिसाइड करेंगे। बिल्कुल, तो आज में ही जीना शुरू करें। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया मैम, और इतनी अच्छी बात बताने के लिए और पावर ऑफ नाउ का इतना अच्छा यूज बताने के लिए। एंड आई जस्ट होप कि एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड starts believing in this power of now। हमारे कंट्री में क्या, देश विदेश में बहुत सारे मसले जो है वो इसी उससे सॉल्व हो जाएंगे कि अगर हम अपना आज का ध्यान रखें तो बहुत सारी चीज़ें कल अपने आप ही सॉल्व हो जाती कर सकती हैं। अगर आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं और इस चीज़ को प्रैक्टिकली लेके आते हैं, तो हमें बता सकते हैं रेडियो बूस्ट के इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल पेज पर रेडियो बूस्ट, या फिर फेसबुक पर, और आप नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं। सो आई थिंक आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच।